हाथरस में मनीषा की भाभी बनकर आखिर 2 दिन तक पुलिस का सामना करने वाली वह औरत कौन थी? मनीषा की भाभी के बारे में जानिए। दोस्तों, वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आखिर वह महिला कौन थी जिसने मनीषा की भाभी बनकर पुलिस और एसआईटी का सामना किया? आइए देखते हैं दोस्तों। भाभी हुई गायब। आप देख रहे हैं कि यह वही महिला है जो मनीषा वाल्मीकि के परिवार के साथ 2 दिन तक रही। जब इस महिला से पूछा गया कि वह आखिर कौन है, तो इसने बयान दिया था कि वह मनीषा की भाभी है। मनीषा की भाभी 2 दिन तक मनीषा के परिवार के साथ रहकर अचानक गायब हो गई। यह महिला और कोई नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में रहने वाली डॉक्टर राजकुमारी बंसल है। डॉक्टर राजकुमारी बंसल के भीम आर्मी से भी तार जुड़े हुए बताया गया है। दैनिक जागरण की रिपोर्ट और न्यूज़ 18 में इसे उजागर किया गया है, इसका पर्दाफाश किया गया है। डॉक्टर राजकुमारी हाथरस जाने वाली मध्य प्रदेश के ढिंडोरी गांव में रहती हैं। डॉक्टर राजकुमारी 2013 में ढिंडोरी जिला अस्पताल में बतौर चिकित्सा पदाधिकारी नियुक्त हुई। 6 सितंबर 2013 से ही बिना सूचना दिए वे वहां से गायब रही। विभाग द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की उनके खिलाफ अनुशंसा की गई। 2014 में डॉक्टर राजकुमारी ने यहां से त्यागपत्र दे दिया। डॉक्टर बंसल ने जिला अस्पताल जबलपुर में भी 4 माह तक कार्य किया था। उसके बाद मेडिकल कॉलेज इंदौर में डॉक्टर बंसल ने फॉरेंसिक मेडिसिन में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। जबलपुर के ही एक निजी महाविद्यालय के फार्माकोलॉजी विभाग में डेमोन्स्ट्रेशन के पद पर उन्होंने कार्य किया। यहां से बगैर अनुमति के वे हाथरस चली गई। ग्वालियर के भीम आर्मी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आजाद प्रीतम ने दैनिक जागरण में दी गई रिपोर्ट को बताया कि डॉक्टर राजकुमारी बंसल का भीम आर्मी से कोई भी ताल्लुकात नहीं है, लेकिन वे हमसे जुड़ी हुई है और हमारी बहन जैसी है। मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे परिचित हूँ। यदि पुलिस प्रशासन उन पर कोई कार्यवाही करती है तो हम उनके साथ खड़े हुए हैं। इसका अर्थ यह है कि डॉक्टर राजकुमारी बंसल भीम आर्मी सेना से जुड़ी हुई है। वैसे डॉक्टर राजकुमारी बंसल मूलतः ग्वालियर की जगजीवन राम नगर की रहने वाली हैं, किंतु वे मध्य प्रदेश के जबलपुर में ही रहती हैं। फेसबुक पर भी अभी बड़े तीखे और भड़कीले बयान राजकुमारी बंसल ने पोस्ट किए हैं। दिनांक 3 अक्टूबर को फेसबुक पर उनकी पोस्ट देखी गई। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि अफसोस है, हाथरस की बेटी हिंदू है। अगर उसे दफनाया गया होता तो पोस्टमार्टम उसका हो पाता। इसी दिन 3 अक्टूबर के दिन ही शाम 6:29 पर डॉक्टर बंसल का दूसरा पोस्ट देखा गया। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, जिसमें बताया गया कि एक न्यूज़ चैनल की ब्रेकिंग न्यूज़ में मुख्यमंत्री योगी जी बयान दे रहे हैं, जिसमें वे कह रहे थे कि ठाकुरों का खून गर्म है, ठाकुरों से गलतियां हो ही जाती है। इस बयान की प्रतिक्रिया में डॉक्टर बंसल ने अपनी पोस्ट में लिखा कि जाति का अहंकार अपनी जाति तक ही सीमित रखिए, वरना तुम्हारे गर्म खून पर हमारा सदियों का खौलता खून भारी पड़ जाएगा। जब इस बयान की पड़ताल की गई तो पाया गया कि मुख्यमंत्री योगी जी का यह बयान निहायत ही फर्जी निकला था। याद रहे, योगी जी आदित्यनाथ का यह बयान फर्जी था, झूठा था। फर्जी बयान के आधार पर डॉक्टर बंसल ने ऐसी प्रतिक्रिया फेसबुक पर पोस्ट की, जबकि डॉक्टर बंसल को पहले इसकी सच्चाई जान लेनी थी। इन पोस्टों से और डॉक्टर बंसल की गतिविधियों से ऐसा ही लगता है कि वे भीम आर्मी से प्रेरित हैं और भीम आर्मी से जुड़ी हुई भी हो सकती है। वे भीम आर्मी से जुड़े होने के बाद हाथरस के लिए उन्होंने प्रस्थान किया और हाथरस में जब उनसे पुलिस ने पूछा कि आप
कौन है, कहाँ से आई हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं इनकी भाभी हूँ और इनके समाज से ही हूँ। मुझे इन्होंने समाज के नाते रोक लिया, इसलिए मैं 2 दिन तक इनके पास रुक गई थी।